आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अरमान बहुत ज्यादा खुश होकर नीचे आता है और क्रिश को डांटते हुए कहता है कि तू आज भी अच्छे से कपड़े पहनना नहीं सीख पाया। इसके बाद वह अपनी बेटी मायरा से मिलता है, जो पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज आप बहुत खुश लग रहे हो। इसी बीच अभीरा भी टहकती फिर रही होती है, जिसे देखकर दादी सा पूछती है कि आज तू इतनी मुस्कान क्यों बिखेर रही है, और उसकी नजर उतारने के लिए आंखों पर काजल का टीका लगा देती है। अभीरा कहती है कि दादी सा आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने गिल्ट का बोझ उतार दिया है और सोच लिया है कि मेरी बेटी को माँ और पापा दोनों का प्यार चाहिए, इसलिए मैंने अरमान को माफ कर दिया है। यह सुनकर विद्या भावुक होकर अरमान के पास आती है और अरमान भी मान लेता है कि आज अभीरा ने मुझे माफ कर दिया है। विद्या तुरंत उसे समझाती है कि समय रहते अभीरा से शादी कर ले, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अरमान माँ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वहीं पीछे खड़ी अभीरा यह सब सुन लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। इसके बाद पूजा का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ दादी सा और विद्या सबसे पहले आरती करती हैं और तभी अंशुमान की एंट्री होती है, जो अभीरा का हाथ पकड़कर उसे भगवान के पास ले जाता है और पूरे घर का माहौल भक्ति और खुशी से भर उठता है। पूजा की शुरुआत होती है और सब लोग पूजा में शामिल होते हैं। तभी जैसे ही अभीरा का नंबर आता है, उसे अंशुमान का कॉल आ जाता है और अंशुमान कहता है कि अभीरा 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। इसी बीच माहिरा अपने पापा अरमान का हाथ पकड़कर अभीरा के पास ले जाती है और दोनों से साथ में पूजा करवाती है। यह देखकर अंशुमान की बहन बहुत गुस्सा हो जाती है। अभीरा अरमान को देखकर नर्वस हो जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वहीं अरमान मन ही मन सोचता है कि अभीरा अब अंशुमान को अपना चुकी है और मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। सभी लोग अरमान और अभीरा को साथ देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन मायरा मासूमियत से कहती है कि सबने पूजा साथ की है तो मेरे मम्मा पापा भी साथ पूजा करेंगे। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि अभीरा सज-धज कर पुराने दिनों की तरह तैयार हो रही होती है और लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी अरमान, जो सोया रहता है, उसे जगाने आती है और अरमान उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे एक रोमांटिक पल बन जाता है। आगे दिखाया जाता है कि अरमान और अभीरा दोनों को एक जैसे सपने आते हैं, लेकिन तभी मायरा आकर उन्हें जगा देती है और कहती है कि मम्मा पापा अब आप लोग लड़ो मत, मेरे बाल बांधो और मुझे स्कूल छोड़ दो वरना मैं लेट हो जाऊंगी। मायरा अरमान को किस करके चली जाती है। उसके बाद विद्या मासा को आरती देती है और सब लोग नीचे आते हैं। तभी अरमान की नींद टूटती है और वह सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो रहा है, जो सपना मैंने देखा था वही तो सच हो रहा है। अरमान बाथरूम में जाकर अपने ऊपर पानी डालकर बाल्टी से नहा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी बिल्कुल वही करती है, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि अब उसे इन सब सोच में नहीं पड़ना चाहिए। तभी अभीर शादी का जोड़ा लेकर आता है और पूछता है कि अभी भी शादी के जोड़े को देखकर क्यों डर रही है, अगर दिल में कोई बात है तो बता दे। उधर पोदार हाउस में सभी लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे होते हैं, जहां विद्या कहती है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, जबकि मानसा साफ कहती है कि हाँ, उसने अंशुमन के लिए अभीरा के दिल में प्यार जगाया था, लेकिन शादी का फैसला उसी का है। विद्या भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए नहीं जा सकती, मगर मानसा दृढ़ होकर बोलती है कि कोई जाए या न जाए लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। तभी अंशु की बहन आकर कहती है कि आज मेरे भैया भाभी एक हो रहे हैं और कोर्ट वही लोग आए जो दिल से उन्हें अपनाते हैं, क्योंकि मैं उनका खास पल खराब नहीं होने देना चाहती, और यह कहकर निकल जाती है। इधर अरमान अपने घर में रखी अभीरा की पुरानी चीजें फेंक देता है और हथौड़ी से तोड़ फोड़ करने लगता है। गुस्से में कहता है कि अब वह अंशुमन की हो चुकी है और मेरे दिल में मेरी कोई जगह नहीं रही, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपने आप को जबरदस्ती स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर उसे करना क्या है। अरमान गुस्से में आकर अपना सारा गुस्सा चीजों पर निकाल देता है। दूसरी तरफ अभीरा आईने के सामने बैठकर फेक स्माइल करने की कोशिश करती है ताकि खुद को खुश दिखा सके, लेकिन उसके चेहरे पर अरमान की यादें साफ झलकती हैं और वह अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी विद्या वहां आती है और अरमान को रोककर कहती है कि वह बहुत गलत कर रहा है और अभी भी वक्त है, वह और अभीरा एक हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अरमान माँ को समझाते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पहले जैसी बात अब नहीं रही। विद्या उसे याद दिलाती है कि जैसे 7 साल पहले वह पुखी के लिए किसी से भी लड़ जाता था, वैसे ही आज भी कर सकता है। लेकिन अरमान का जवाब साफ होता है कि तब और अब की बातें अलग हैं, अब उतना एफर्ट नहीं हो पाएगा और शायद पहले जैसी खुशी भी नहीं मिल पाएगी।
वहीं मायरा सीन में आती है और अभीरा से कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा पाएगी, लेकिन मम्मा को खुश रहना चाहिए क्योंकि वह वैसे भी उनसे मिलने वाली है। मगर मायरा जल्दी समझ जाती है कि अभीरा सच में खुश नहीं है और मासूमियत से पूछ बैठती है कि मम्मा, आप खुश क्यों नहीं हो। आगे आने वाले ट्रैक में कोर्ट का बड़ा सीन देखने को मिलेगा, जहां खबर है कि अभीरा अंशुमन से शादी करने से मना कर देगी और फिर अंशुमन की मौत हो जाएगी। इस तरह अपकमिंग एपिसोड में इमोशन और ड्रामा से भरे खास ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।